एक छोटे से गांव में रहता था एक छोटा सा बालक जिसका नाम था वीरू। वीरू बड़ा ही जिज्ञासु था और हमेशा कुछ नया खोजने की ललक रखता था। एक दिन वह गांव के किनारे के जंगल में घूम रहा था जब उसने किसी को फुसफुसाते सुना। उसने आवाज का पीछा करते हुए खुद को एक जादुई झरने के सामने पाया। झरने का पानी इतना साफ था कि उसके तल पर बिखरे रंगीन कंकड़ भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वीरू ध्यान से झरने की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक छोटी परी उसके सामने प्रकट हुई। परी ने उसके बालों को छुआ और मुस्कुराते हुए बोली, वीरू, तुमने मेरा झरना ढूंढ लिया है। मैं यहाँ छिपाए हुए खजाने की रखवाली करती हूँ। वीरू की आंखें चमक उठीं, लेकिन परी ने उसका हाथ रोक लिया और कहा, यह खजाना सोने या हीरे का नहीं है, बल्कि कहानियों का खजाना है। अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का जवाब दे सकोगे तो यह खजाना तुम्हारा होगा। वीरू ने उत्साह से हामी भर दी। पहली पहेली थी, मैं हूं बिना आवाज के, लेकिन बिन मुझे दुनिया गूंगी लगती है। मैं हूं बिना आकार के, लेकिन मेरी छाप हर एक दिल पर होती है। मैं क्या हूं? वीरू सोच में पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी ही जवाब दिया, मुझे पता है, तुम संगीत हो। परी बहुत खुश हुई और दूसरी पहेली सुनाई, मैं हूं बिना आंखों के, लेकिन सब कुछ देखती हूँ। मैं हूं बिना मुंह के, लेकिन सच बोलती हूँ। मैं क्या हूं? कुछ सोच के बाद वीरू ने बोला, मुझे पता है, तुम समय हो। परी फिर मुस्कुराई और आखिरी पहेली सुनाई, मैं हूं बिना पंखों के, लेकिन सारी दुनिया घूमती हूँ। मैं हूं बिना हाथों के, लेकिन सब कुछ बनाती हूँ। मैं क्या हूं? वीरू इस पहेली पर काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन तब उसे एहसास हुआ, मुझे पता है, तुम कल्पना हो। जैसे ही वीरू ने आखिरी पहेली का जवाब दिया, झरना हल्का हुआ, कंकड़ हट गए और नीचे से एक चमकती किताब नजर आई। परी ने किताब वीरू को दी और कहा, वीरू, ये कहानियों का खजाना है, इसे संभाल कर रखना और इन कहानियों को सभी के साथ साझा करना। वीरू उस जादुई किताब को लेकर लौट आया और पूरे गांव को उसके बारे में बताया। उसने गांव के बच्चों को कहानियां सुनाई, बूढ़ों को उनकी खोई हुई यादें दिलाईं और हर किसी के चेहरे पर खुशी ला दी। वीरू ने सीखा कि असली खजाना सोने चांदी का नहीं होता, बल्कि कहानियों और कल्पना का होता है, जो दिलों को जोड़ता है और दुनिया को उज्जवल बनाता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया में हर जगह छोटे छोटे जादू छिपे होते हैं, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत होती है। हमें अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखना चाहिए और कल्पना की शक्ति का सम्मान करना चाहिए। आखिरकार यही बातें हमें खुश और संतुष्ट बनाती हैं।